गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क में फर्स्ट यूनिट डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क में एरर कंट्रोल पढ़ेंगे। तो एरर कंट्रोल के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल्स आएंगे वो दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होंगे, एक नॉइस लेस चैनल के लिए और दूसरे होंगे नॉइजी चैनल के लिए, जो इस डायग्राम में दर्शाया गया है। फॉर नॉइसलेस चैनल सिंपलेस्ट और दूसरा आएगा इसमें स्टॉप एंड वेट। और नॉइजी चैनल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज में लिए जाएंगे एरर कंट्रोल में वो होंगे स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ का मतलब हम जानते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। फिर दूसरा है इसमें गो बैक एन ARQ और तीसरा है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। अब हम एक एक करके इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन तथा एरर करेक्शन दोनों मेथड शामिल होते हैं। यह रिसीवर को अलाउ करता है कि सेंडर को किसी फ्रेम के लॉस्ट होने या डैमेज होने के बारे में इन्फॉर्म कर सके। डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल सामान्यतः निम्न प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है। जब किसी समय एरर डिटेक्ट होती है तो उससे संबंधित फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल करने का यही एक तरीका है। जब भी रिसीवर को या सेंडर को पता लगता है कि एरर है तो फिर उससे संबंधित फ्रेम को, यानी जिस फ्रेम में एरर आई है उससे संबंधित फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसी से एरर कंट्रोल किया जाता है। यही एकमात्र तरीका है डेटा लिंक लेयर में। यह प्रोसेस ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ कहलाती है, यानी ARQ बेस्ड है एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में। अब हम नॉइसलेस चैनल के लिए प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। उसमें पहला है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में कोई एरर और फ्लो कंट्रोल नहीं होता। यह यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, अर्थात डेटा फ्रेम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है सेंडर से रिसीवर की ओर। ये एक आइडियल चैनल है, यानी इसमें नॉइसलेस चैनल है। इसमें हम मान के चलते हैं कि किसी प्रकार का कोई नॉइजी सिग्नल इस चैनल में नहीं आएगा, तो कोई एरर आने की संभावना भी बहुत कम है। दूसरा, इसमें एरर और फ्लो कंट्रोल होता नहीं है और डेटा फ्लो भी इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सेंडर से रिसीवर की ओर ही डेटा ट्रेवल करता है। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, जिसमें कुल मिला के किसी तरह एरर और फ्लो कंट्रोल हमने नहीं किया। नेक्स्ट है इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब नॉइसलेस चैनल के स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कैसे होगा देखते हैं। यदि रिसीवर साइड पर डेटा फ्रेम प्रोसेसिंग की दर कम हो तो इस साइड पर पहुंचने वाली फ्रेम को यूज करने से पहले स्टोर करना होगा। ये बात सही है। अगर रिसीवर साइड पर डेटा फ्रेम को प्रोसेस करने की दर या रेट कम हो तो इस साइड पर पहुंचने वाली फ्रेम को यूज करने से पहले स्टोर करना होगा। सामान्यतः रिसीवर के पास पर्याप्त स्पेस नहीं होता है। यदि इस साइड पर कोई सोर्स से फ्रेम रिसीव हो रही हो तो या तो फ्रेम को डिलीट करना पड़ेगा या सर्विस को रोकना होगा। इस समस्या से बचने के लिए सेंडर को स्लो डाउन करना होगा। इसके लिए सेंडर को रिसीवर द्वारा फीडबैक की आवश्यकता भी होगी। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में रिसीवर सेंडर को एक फीडबैक भेजता है और इसी फीडबैक को ACK अर्थात एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। इस फीडबैक के मिलने के बाद सेंडर नेक्स्ट फ्रेम भेजता है, सेंड करता है। ऊपर जो प्रॉब्लम हमने अभी अभी डिस्कस की है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या यूज किया गया है, रिसीवर से प्राप्त होने वाली फीडबैक का। तो इस डायग्राम में आप देखिए, जैसे ही सेंडर एक फ्रेम रिसीवर को भेजता है तो रिसीवर उस फ्रेम को जब कम्प्लीटली रिसीव कर लेता है उसके बाद में वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है जिसको ACK फ्रेम बोलते हैं। और जैसे ही सेंडर को ACK मिलती है वो नेक्स्ट फ्रेम भेजना शुरू कर देता है। तो ये है आपका
स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल फॉर नॉइसलेस चैनल। अब हम नॉइजी चैनल के लिए प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ में एरर करेक्शन के लिए सेंडर द्वारा सेंड की जाने वाली फ्रेम की एक कॉपी रखी जाती है और जब टाइमर एक्सपायर होता है तब उसे रिट्रांसमिट कर दिया जाता है। स्टॉप एंड वेट ARQ में फ्रेम्स की नंबरिंग के लिए सीक्वेंस नंबर यूज में लिए जाते हैं। सीक्वेंस नंबर मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक पर आधारित होते हैं। स्टॉप एंड वेट में एक्नॉलेजमेंट नंबर नेक्स्ट फ्रेम का सीक्वेंस नंबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। AC के नंबर आएगा वो नेक्स्ट फ्रेम का सीक्वेंस नंबर होगा और इसमें फ्रेम की नंबरिंग की जाती है, वो की जाती है मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक। अब एक ये डायग्राम देखिए। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंडर विंडो रिसीवर विंडो की साइज होती है 1, यानी सेंडर एक फ्रेम सेंड करेगा, उसकी AC के जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं करेगा और AC के मिलने पर या टाइमर एक्सपायर होने तक वो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखता है भेजी गई फ्रेम की, और जैसे ही उसको AC के मिल जाती है तब वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करता है और उसके पास फिर रिसीवर द्वारा जब सक्सेसफुली फ्रेम रिसीव हो जाती है उसकी कॉपी सेंडर अपने पास नहीं रखता है। तो इस डायग्राम में देखिए SN रिप्रेजेंट करता है सेंडर विंडो को और RN रिप्रेजेंट करेगा रिसीवर विंडो को। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर सेंडर विंडो की साइज़ हमेशा 1 होती है, रिसीवर विंडो की साइज़ भी 1 होती है। तो शुरुआत में सेंडर विंडो है उसमें 0 नंबर की फ्रेम है वो रखी हुई है, तो सेंडर फ्रेम 0 को सेंड करता है, रिसीवर इसको सक्सेसफुली रिसीव करके AC के 1 भेज देता है। उसके बाद में सेंडर विंडो है वो आ जाती है फ्रेम नंबर 1 पे। अब सेंडर है वो क्या करेगा, फ्रेम नंबर 1 भेजेगा। एक इसमें खास बात ये है कि जैसे ही फ्रेम सेंड की जाती है उसी के साथ उसका टाइमर भी ऑन कर दिया जाता है। एक निश्चित टाइम तक सेंडर इंतज़ार करेगा ACK का, अगर उसको ACK नहीं मिलती है, टाइमर एक्सपायर होता है, तो वो फ्रेम को रीसेंड करता है। अब ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक उसको ACK नहीं मिल जाए, ACK मिलने पर ही आगे बढ़ता है सेंडर। अब हम आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में। अब सेंडर भेजता है फ्रेम 1। अब फ्रेम 1 है वो लॉस्ट हो जाती है, तो सेंडर विंडो तो 1 पे ही रही। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही टाइमर आउट होता है इस फ्रेम 1 का, तो सेंडर है उस फ्रेम 1 को दोबारा भेज देता है और रिसीवर इस फ्रेम 1 को सक्सेसफुली रिसीव कर लेता है। तो सक्सेसफुली रिसीव करने के बाद में ये नेक्स्ट फ्रेम का नंबर भेजेगा ACK के साथ, यानी ACK 0। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिसीवर को फ्रेम 0 की आवश्यकता है, वो फ्रेम 1 रिसीव कर चुका है। तो रिसीवर विंडो भी आपकी 0 पे आ गई। इधर सेंडर को जैसे ही ACK 0 मिलती है सेंडर विंडो आ जाएगा 0 पे। फिर सेंडर है वो फ्रेम 0 सेंड करता है, फ्रेम 0 सेंड करता है और रिसीवर उसको सक्सेसफुली रिसीव करता है और ACK 1 है वो सेंडर को भेजता है। अब ये ACK 1 है वो मार्ग में लॉस्ट हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही फ्रेम 0 का टाइमर एक्सपायर होता है तो फिर सेंडर फ्रेम 0 को पुनः रीट्रांसमिट कर देता है। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्रेम 0 जो है वो पहले से ही रिसीव कर चुका है रिसीवर, उसको चाहिए फ्रेम 1, तो वो इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा और ACK 1 भेज देगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये है आपका सिलेक्टिव स्टॉप एंड वेट ARQ। अब इसमें नेक्स्ट आपका आएगा गो बैक टू एन प्रोटोकॉल। गो बैक एन प्रोटोकॉल में सीक्वेंस नंबर मॉड्यूलो 2 पावर n अर्थमेटिक में लिए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर हैं वो 0 to 2 की पावर n तक लिए जाएंगे, जहाँ n सीक्वेंस नंबर फील्ड की साइज है। अब जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है, ये आप देखिए डायग्राम के अंदर,
इसके अंदर विंडो साइज़ है उसकी बढ़ जाती है, गो बैक टू एन में विंडो साइज़ है उसकी साइज़ एन हो जाती है। रिसीवर विंडो, सेंडर विंडो की साइज़ एन और रिसीवर विंडो की साइज़ होती है यहाँ पे 1। तो इसमें शुरुआत में विंडो का स्टार्टिंग पॉइंटर और विंडो का एंड पॉइंटर दोनों पॉइंटर 0 पर ही हैं, और नंबरिंग है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस नंबर इस तरह से होंगे, और रिसीवर विंडो की साइज़ तो बनी रहेगी। तो जैसे ही सेंडर है वो फ्रेम 0 सेंड करता है तो रिसीवर इसको सक्सेसफुली रिसीव करके एसी के भेजता है। एसी के भेजने पर आपका जो स्टार्टिंग है विंडो का वो आगे बढ़ जाता है, यानी एस एफ स्टार्टिंग पॉइंटर है वो 1 पे आ जाता है और एस एन भी 1 पे रहता है। अब ये भेजता है फ्रेम 1 जो कि लॉस्ट हो गई है, और रिसीवर विंडो 1 पे है फिर। अब ये पुनः फ्रेम 1 रीसेंड करता है टाइम आउट होने पे। टाइम आउट होने पर वो फ्रेम है वो रिसीव कर लेता है, फिर ये फ्रेम 2 सेंड करता है। तो यहाँ पे विंडो साइज जितनी रहेगी इस सेंडर विंडो की, नंबर ऑफ फ्रेम्स वो बिना एसीके का इंतज़ार किए भेज सकता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि सेंडर जो है फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 सेंड कर रहा है वो बिना एसीके का इंतज़ार किए। तो जितनी सेंडर विंडो की साइज़ होगी उतनी फ्रेम आप बिना एसीके का इंतज़ार किए भेज सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही रिसीवर को फ्रेम 3 मिलती है ये एसी के भेजता है आपको 2, यानी फ्रेम 2 लॉस्ट हो गई है। नेक्स्ट इसमें आप देखिए कि सेंडर जैसे ही ये फ्रेम 1 लॉस हुई है इसका टाइमर एक्सपायर होते ही ये फ्रेम 1 को दोबारा भेज देता है, और फिर रिसीवर है वो एसी के 3 भेजता है। एसी के 3 भेजने पर फ्रेम 3 है वो सेंडर है वो पुनः भेज देता है जैसे इसका टाइमर एक्सपायर होता है। तो इस तरह से इसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे एस एफ है वो सेंड विंडो की फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम होता है, जैसा इसमें फ्रेम की जो नीचे डायग्राम में दर्शाया गया है। और एस एन होता है वो सेंड विंडो नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड, यानी एस एन है वो उस फ्रेम को इंडिकेट करेगा जो सेंड की जाने वाली है। और एस एफ से पहले की जो फ्रेम्स होंगी जैसे इसमें 13 14 15 दर्शाई गई हैं ये भेजी जा चुकी हैं और इनका एसी के भी मिल गया है, यानी फ्रेम्स ऑलरेडी एक्नोलेज्ड। और फिर 0 से लेके 7 तक यानी 6 तक वो फ्रेम हो गई जो भेज तो दिए लेकिन उनका एक्नोलेजमेंट नहीं मिला है। और फिर आगे फ्रेम 8 to 15 तक वो फ्रेम है जो कि न तो रिसीव हुई हैं और अभी भेजी जानी है। तो इस तरह से आपकी सेंडर विंडो की साइज होगी 2 की पावर n। अब इसमें नेक्स्ट आपका दिया गया है स्लाइडिंग और दर्शाई गई है। के अंदर स्लाइडिंग आप देखिए कि विंडो जैसे ही सक्सेसफुली आपको एसी के मिलती है तो सेंड विंडो है वो आगे की तरफ स्लाइड करेगी। जैसे इसमें SF3 पे है, SN है वो आपका दिया गया है 7 पे। तो जैसे ही विंडो को रिसीव हो जाएगी तो 3 से आगे 4 पे चला जाएगा। रिसीवर विंडो है उसकी साइज़ तो एक ही है तो वो तो एक एक करके आगे बढ़ेगी। अब इसमें ये दिया गया है कि अगर आप विंडो की जो साइज़ है यहाँ पे वो 2 की पावर m से कम लेनी है, अगर आप 2 की पावर m ले लेते हैं तो इसमें एक केस है उसका वर्णन किया गया है कि जैसे जो भी फ्रेम सेंडर सेंड कर रहा है उनकी एसी के आपको नहीं मिल रही है। तो इस केस में आप देखिए ये सीक्वेंस नंबर हो रहे हैं 0 1 2 3 फिर 0। तो जो स्टार्ट फ्रेम का जो स्टार्टिंग पॉइंटर है SF वो 0 पे है और SN भी फ़िलहाल 0 पे है क्योंकि 0 भेजी जानी है। 0 भेज दी, इसके बाद में फ्रेम नंबर 1 भेजी, फ्रेम 2 फ्रेम 3 0 1 2 3 ये चारों फ्रेम हैं वो सेंडर बिना एसी का इंतज़ार किए भेज रहा है और रिसीवर इनको सक्सेसफुली रिसीव कर रहा है लेकिन एसी के लॉस हो रहा है। तो आप फिफ्थ सिनारियो में देखिए जब रिसीवर विंडो 0 पे है यानी 0 1 2 3 फ्रेम तक रिसीवर रिसीव कर चुका है और अब रिसीवर विंडो है वो 0 पे है, उसको नेक्स्ट 0 चाहिए। और यहाँ पे सेंडर साइड में टाइम आउट होने पर सेंडर वो स्टार्टिंग
वाली जो 0 नंबर की फ्रेम है वो भेज रहा है, तो रिसीवर है इसको एररनेसली रिसीव कर लेता है। रिसीवर यहाँ पे ये समझता है कि नेक्स्ट फ्रेम 0 आई है, लेकिन सेंडर ने पिछले वाली फ्रेम 0 भेजी है, इसलिए यहाँ पे सेंडर विंडो की साइज़ है वो 2 की पावर m से कम ही लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें 2 की पावर m से कम साइज लिए, तो यहाँ पे आप फ्रेम 0, फ्रेम 1 और फ्रेम 2 ये 3 फ्रेम हैं वो आप बिना ACK का इंतज़ार किए भेज सकते हैं। केस वही है, रिसीवर सक्सेसफुली आपकी फ्रेम रिसीव करेगा लेकिन ACK लॉस हो रहा है, तो रिसीवर ने फ्रेम 0 रिसीव करी, ACK भेजा, वो लॉस हो गया। इसी फिर रिसीवर ने फ्रेम 1 रिसीव करी, ACK भेजा, वो भी लॉस हो गया। और इस प्रकार फ्रेम 2 तक रिसीवर रिसीव कर लेता है सक्सेसफुली और इनके ACK सक्सेसफुली लॉस हो रहे हैं। तो रिसीवर विंडो आपकी 3 पे आ गई, और यहाँ पे जैसे ही ये 0, 1, 2 यानी जितनी सेंडर विंडो में फ्रेम थी वो सब भेज दी, उसके बाद में टाइमर एक्सपायर होता है, तो फिर सेंडर को दोबारा फ्रेम 0 भेजनी पड़ती है, और यहाँ पे रिसीवर इंतज़ार कर रहा है फ्रेम 3 का, अतः इसको रिसीवर करेक्टली डिस्कार्ड कर देगा। ये इसके अंदर होता है गो बैक टू एन प्रोटोकॉल में। इसी प्रकार एक इसमें था सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, तीसरा जो नोइजी चैनल के लिए प्रोटोकॉल था सिलेक्टिव रिपीट ARQ। सिलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या होगा, गो बैक टू एन में तो क्या होता है कि जो फ्रेम आपकी लॉस होती है वही फ्रेम आपको रीसेंड करनी पड़ती है, नहीं उसी फ्रेम से। जैसे फ्रेम नंबर 3 मान लो विंडो साइज 0 to 7 है, और आपका फ्रेम नंबर 3 जो है वो लॉस हो गया बीच में, तो सेंडर क्या करेगा, फ्रेम नंबर 3 से लेके 7 तक की फ्रेम दोबारा भेजेगा जो वो पहले भी भेज चुका है, यानी गो बैक टू n। अगर n नंबर का फ्रेम लॉस हो गया तो n पे दोबारा जाइए और फिर से फ्रेम रीसेंड कीजिए। अब सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या होगा कि सेंडर यदि 0 to 7 फ्रेम सेंड कर रहा है और उसमें अगर फ्रेम नंबर 3 लॉस हो गया है, तो सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या होगा कि टाइमर एक्सपायर होने के बाद सेंडर केवल और केवल फ्रेम 3 ही रीसेंड करेगा, न कि 3, 4, 5, 6, 7। ये बेसिक डिफरेंस आपका है इसमें गो बैक टू एन और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के अंदर। सिलेक्टिव रिपीट में सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो इनकी साइज़ है वो बढ़ जाती है। अब तक हम देख रहे थे कि रिसीवर विंडो की साइज़ हमेशा बनी रही थी हर प्रोटोकॉल में, परंतु सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में रिसीवर विंडो की साइज़ बढ़ जाती है, एक से ज़्यादा होती है, यानी 2 की पावर m तक साइज़ हो जाती है। तो ये थे आपके एरर कंट्रोल के विभिन्न प्रोटोकॉल, और इसी के साथ ही ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।